हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटेट, यूबीटेट, केवीएस, एनवीएसडी, ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेबीटी कर रहे हैं, डीएड, बीएड, बीए, बीएड, डीएलएड कर रहे हैं। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस पे स्पेशली ये बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए तो है ही, और डीएड वाले बच्चों के लिए है। तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और सुने। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा सीडीपी के और भी वीडियोस और जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों के लिए कवर किए हुए हैं, तो जो वो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे। तो सभी बच्चों के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो डीएड के हैं, बीएड के हैं, या बीए, बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, तो सभी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट है। उस पर जाकर आप उसको कंटेंट को ज़रूर देखें। और बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो उन पर भी जाकर जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं अपने वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। और देखिए, मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, नैतिक विकास क्या होता है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए, जब बच्चे को अच्छे और बुरे की समझ आने लगती है, गुड और बैड में वो डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नैतिक विकास बोलते हैं। इसको डिटेल में मैंने शेयर किया हो, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो देखते हैं इसके अंदर, पियाजे एक्सप्लोर्ड हाउ चिल्ड्रन डेवलप्ड मोरल रीजनिंग। यानी कि पियाजे ने बताया कि जो बच्चे हैं उनके अंदर मोरल रीजनिंग कैसे हो डेवलप होती है, नैतिक तर्क शक्ति का विकास किस तरीके से होता है। ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्न एंड इंटरनलाइज द रूल्स एंड मोरल्स ऑफ सोसाइटी एंड फोर्स टू अदर टू देम। यानी कि उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि जो बच्चे हैं वो सोसाइटी में रूल्स और मोरल्स को सीखते हैं और उनको उसी को फोर्स किया जाता है उनको मानने के लिए। He recognized that children learn morality best by having to deals with others in group। यानी कि उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो मोरालिटी बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं जब वो ग्रुप में दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। पियाजे बिलीव दैट द बेस्ट मोरल लर्निंग कम फ्रॉम कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग। यानी कि उनका मानना था कि जो बेस्ट मोरल लर्निंग है, यानी जो बच्चे नैतिक विकास को सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, जो वो कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी सहयोगात्मक निर्णय लेना सीखते हैं, कोई निर्णय लेते हैं वो। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट्स, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट्स होते हैं उनमें वो भागीदारी करते हैं, जिनमें समस्याओं का समाधान किया जाता है। ही ऑल्सो बिलीव दैट चिल्ड्रन डेवलप्ड मोरल रीजनिंग क्विकली। यानी कि उनका मानना है कि इस तरीके से जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी अपनी मोरल रीजनिंग को डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक आइडिया बिहाइंड पियाजेस थ्योरी इज दैट आर मोरल थॉट्स चेंजेस विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि पियाजे की जो थ्योरी है उसका जो बेसिक आइडिया यही है कि जो हमारे मोरल थॉट्स हैं वो क्या है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ में चेंज होते हैं। यानी जब हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास होना। तो जब संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ हमारे जो थॉट्स चेंज होते हैं उसी से क्या है, हमारा मोरल भी बनते हैं अलग अलग। तो मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारा नैतिक विकास है वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट है, जब हमारे अंदर जो कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, यानी कि संज्ञानात्मक जटिलता आ रही है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज यूनिवर्सल नेचुरल फिनोमिना। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है यानी जटिलता है वो क्या है, एक यूनिवर्सल नेचुरल फिनोमिना, यानी कि ये सार्वभौमिक है, ये प्राकृतिक घटना है ये। यानी ये होता ही होता है, हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई जटिलता जरूर आती है और उन जटिलताओं को बच्चे दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हिंदी में मैं बता भी रही हूँ, और कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट लगे मुझे कि आपको लग सकते हैं, उनके मैंने मीनिंग भी यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। और बाद में भी मैं आप लोगों के साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड शेयर करती हूँ जो कि आपको अभी आगे मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द फॉलोइंग आर द टू स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार क्या है, मोरल डेवलपमेंट की दो स्टेजेस हैं। तो क्या कौन कौन सी हैं, वो है आपकी हेट्रोनॉमस मोरालिटी और ऑटोनॉमस मोरालिटी। हेट्रोनॉमस मोरालिटी को हम हिंदी में परायत नैतिकता की अवस्था या परकेंद्रित उन्मुखता बोलते हैं, और ऑटोनॉमस मोरालिटी को हम स्वायत्त नैतिकता की अवस्था या स्वायत्तता उन्मुखता भी बोलते हैं। देखिए, अब जान लेते हैं हेट्रोनॉमस मोरालिटी क्या होता है।
हेट्रोनोमस मोरालिटी इज स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म, यानी कि जो हेट्रोनोमस मोरालिटी है वो क्या है, वो नैतिक वास्तविकता की अवस्था है जिसमें कि हम नैतिकता को जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ स्टेज ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि कौन सी अवस्था है, इसको हम दबाव की नैतिकता की अवस्था भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें क्या है, बच्चे को अगर हमको नैतिकता सिखा रहे हैं तो दबाव के जरिए सिखा रहे हैं। इट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये मॉरल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है। मोरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्यूट, यानी कि जो मोरल नॉलेज हमें मिल रही है एंड अंडरस्टैंडिंग जो मिल रही है वो क्या है, शुद्ध है और परम है, यानी कि बच्चे जो मानते हैं वो क्या मानते हैं कि जो उनको नैतिकता सिखाई जा रही है और जो समझ उनको दी जा रही है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, शुद्ध है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लॉज, रूल्स, पनिशमेंट्स, राइट्स एंड रॉन्ग्स एटसेट्रा एमिनेट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या मानते हैं कि जो हमारे लॉज, रूल्स, पनिशमेंट है या सही गलत है वो सब क्या है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से उत्पन्न हो रहे हैं। तो देखिए एमिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो और वो एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से, गॉड एंड एडल्ट्स, यानी कि जो भगवान है उनको हम मान रहे हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे। इसी तरीके से एडल्ट्स यानी कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बड़े बोल रहे हैं हमें वो करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बड़े फिर हमें पनिशमेंट देंगे या रिवार्ड देंगे, कुछ जो भी देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे एंड ओबीडियंस इज गुड इन इटसेल्फ, यानी कि जो जो भी हमें नॉर्म्स सिखाए जा रहे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन सिखाए जा रहे हैं, हमें क्या है, हमें उनकी आज्ञा माननी है, हमें उसकी आज्ञाकारिता करनी है। दिस स्टेज बिलोंग्स टू द एज ऑफ बिलो 7 ईयर्स, यानी कि ये कौन सी स्टेज है, ये स्टेज बिलो करती है 7, जो 7 साल से छोटे बच्चे उनके लिए ये स्टेज है। Children of this age group believe that the rules of morality are permanent and unchangeable, यानी कि जो इस ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो क्या मानते हैं कि जो मोरालिटी है वो इस एज में क्या है, जो रूल्स हमें सिखाए जा रहे हैं वो परमानेंट है और अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। इफ़ एनी चाइल्ड वायलेट्स दिस रूल्स ही वुड बी पनिश्ड बाय पेरेंट्स, टीचर्स और गॉड, यानी कि अगर कोई बच्चा उनको वायलेट्स करता है तो क्या है, उसको पनिश किया जाएगा, किसके थ्रू पनिश किया जाएगा, पेरेंट्स के थ्रू किया जाएगा, टीचर्स के थ्रू किया जाएगा या फिर गॉड के थ्रू किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन कंसिडर एनी टास्क गुड और बैड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट, यानी कि जो ये स्टेज है इसके अंदर बच्चे जो भी टास्क करते हैं वो किस बेस पे करते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो इस बेस पे काम करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंशंस, यानी कि इसमें जो हमारे इंटेंशंस है, हमारे इरादे, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता है, इस पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, गुड निकलेगा या बैड निकलेगा। तो ये कौन सी स्टेज है, ये हमारी हमारी हेट्रोनोमस मोरालिटी की स्टेज है ये। इसके बाद हमारी ऑटोनोमस मोरालिटी आती है। देखिए ऑटोनोमस मोरालिटी है, in this second stage, Piaget has said that after the age of 7-8 years, sufficient cognitive development might have taken place, यानी कि ये जो सेकंड स्टेज है मोरालिटी के अकॉर्डिंग टू द पियाजे, उनका मानना है कि ये 7 से 8 साल के ऊपर की जो एज है वो आती है और उसके अंदर क्या है, किसी भी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो हो जाता है, ठीक है ना। अब संज्ञानात्मक विकास हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर मोरालिटी भी आने लगती है अपने आप से। चिल्ड्रन आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि इस स्टेज में क्या है, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं एंड दे बिगिन टू थिंक अबाउट अदर्स, और उस स्टेज में क्या है, बच्चे दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। इन दिस सेकेंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो मॉरल डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज है इसके अंदर क्या है, रूल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अनचेंजेबल, यानी कि इसमें जो रूल्स हैं वो अनचेंजेबल नहीं माने जा रहे हैं, यानी कि अभी फर्स्ट स्टेज में क्या आता कि हम क्या मान रहे हैं कि जो रूल्स हैं वो अनचेंजेबल है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उनमें बदलाव नहीं कर सकते, हमें वो मानने ही मानने हैं। बट यहाँ पे ऐसा कंसीडर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं कि इनको हम क्या है, चेंज कर सकते हैं रूल्स को विद द कॉन्सेंट्स ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की सहमति से, कॉन्सेंट्स मतलब सहमति, तो दूसरों की सहमति से हम इनको चेंज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंड, यानी कि कुछ हद तक। द चेंज कैन बी ब्रॉट इन द सोशल रूल्स, और ये जो चेंज है वो हम क्या है, सोशल रूल्स के अंदर ला सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लेक्सिबल व्यू पॉइंट, यानी कि ये जो हमारा फ्लेक्सिबल व्यू पॉइंट है, लचीला दृष्टिकोण है, इसी के बेस पर चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप कंसीडर द टास्क
गुड और बैड ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर्स इंटेंशन, यानी कि जो बच्चे अब क्या कैसे कंसिडर कर रहे हैं किसी भी टास्क को गुड अच्छा है या बुरा है, वो किस बेस पे कर रहे हैं, वर्कर्स इंटेंशन, यानी कि जो काम कर रहा है उसकी इंटेंशन कैसी है। अगर उसकी इंटेंशन अच्छी थी पर वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला है तो वो उसकी इंटेंशन देखेंगे कि किसी ने अच्छे उससे इंटेंशन से काम किया है। अगर कोई बुरे इंटेंशन से काम कर रहा है तो वो उसको देखेंगे, यानी कि वो वहाँ पे रिजल्ट को बजाय वो इंटेंशन पर जोर डालते हैं। तो ये हमारी 2 स्टेजेस थी अकॉर्डिंग टू पियाजे, हेटेरोनोमस मोरालिटी एंड ऑटोनोमस मोरालिटी। आई होप आप लोगों को ये दोनों स्टेज समझ में आई होंगी, जिसमें कि हमारी फर्स्ट स्टेज जो है हमारे 7 साल तक की है और जो दूसरी स्टेज है वो 7 से 8 मतलब 7-8 साल से ऊपर की स्टेज होती है। तो अब चलिए इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं हम। और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत यूज़फुल होते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के चाहे वो हिंदी मीडियम के, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में ले लेते हैं कोर्स को, बट जो वर्ड्स हैं उनको भी क्लियर नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी आसानी रहती है करने में। तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा वो है एमेनेट। एमेनेट मतलब उत्पन्न होना, निर्गम होना। सेकंड हमारा ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। थर्ड इज सफिशिएंट, पर्याप्त। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित। नेक्स्ट है हमारा अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय। इसके बाद है हमारा इंटरनलाइज, आंतरिकता देना। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग, सहकारी निर्णय लेना। एंड द लास्ट इज कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, संज्ञानात्मक जटिलता। और ये सारे वर्ड्स वही हैं जो अभी हमने पढ़ा है। और देखिए ये जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, पूरा एक्सप्लेन किया है, इनको आप एज इट इज़ भी तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनको आप अपने नोट्स बना सकते हो और इनको ईजीली इसी से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आप लोगों के लिए वीडियोस में लाती रहूँगी। अब देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ में पियाजे की थ्योरी शेयर की है मोरल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट में कोलबर्ग आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कोलबर्ग कौन थे, क्या उनका मोरल डेवलपमेंट था, कितनी स्टेजेस उन्होंने दी हैं, उसमें क्या लेवल्स रहे हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। उसमें फुल फ्लैश मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें, तो वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम बस इसको अभी यहीं ऑफ करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों के साथ में नया टॉपिक के साथ में। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।